भगवती जगदम्बाद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया महालक्ष्मी चंडी चामुंडा चंडिका कालिका काली देवी जी सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी, इस जगत का निर्माण पालन एवं संहार कराने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि नामधारी देवताओं की भी जननी, समस्त प्राणियों की जननी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं कि राजा जन्मेजय ने कहा, छठे स्कंद श्रीमद् देवी भागवत पुराण। तो राजा जन्मेजय कहते हैं, मुनिवर अब आप मुझे पृथ्वी के उन पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें जहां देवताओं और मानवों को जाना उचित है, साथ ही जिन तीर्थों में स्नान और दान करने से जैसा फल प्राप्त होता है तथा तीर्थ यात्रा की जो विधि और विशेष फल हैं, नियम हैं, वे भी बता दें। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जहां देवियों के विशाल मंदिर शोभा पा रहे हैं। नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, वेत्रवती, चरमणवती, सरयू, तापी और साबरमती भी गंगा जैसी बड़ी नदियां हैं। राजन, इन नदियों के अतिरिक्त सैकड़ों छोटी छोटी नदियां भी हैं। इन नदियों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां अधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो समुद्र तक नहीं जाती उन्हें अल्प पुण्य माना जाता है कि उनके पुण्य कम है, तो इसलिए वो गर्मियों में सूख जाती हैं, केवल बरसात के दिनों में बहने लगती हैं। तो समुद्रगामिनी नदियों में भी जिनमें सदा अथाह जल भरा रहता है, वे अधिक पवित्र हैं। तो हमें नदी के चौड़ाई, पाट की चौड़ाई से उसकी पवित्रता का, उसके स्तर का अनुमान लगाना चाहिए। और जो सूखती नहीं है तो वो अधिक मानी जाने वाली, मान्यता रखने वाली नदियां हैं। तो सावन और भादों, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं, तो उनमें स्नान नहीं करना चाहिए बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के ग्रामीण गंदे जल बहकर उसमें चले आते हैं, तो उनकी महावारी प्रारंभ मानी जाती है उन महीनों में। जबकि बरसात के जो चतुर्मास्य हैं, विशेषतः सावन और भादो नाम के ये जो 2 माह हैं, तो इनमें और स्नान इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्मारण्य ये पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं। तो नदियां बताई गई। अब पवित्र क्षेत्र जो है पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्मारण्य, ऐसी ही महिमा प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य की भी बताई गई है। इसके अतिरिक्त पर्वत जो है वो श्रीशैल, गंधमादन और सुमेरु पर्वत हैं। अच्छे सरोवरों में मान सरोवर सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। बिंदुसर और आच्छोद सर को भी परम पावन मानते हैं और आत्मचिंतन करने वाले मुनियों के पवित्र आश्रम उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं। बद्रिकाश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, तो बद्रीनाथ जी, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की है। वामन आश्रम और शतयूपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहां रहकर तपस्या कर चुके हैं, वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान इस भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सबको अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते, इन स्थानों में प्रायः सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा। राजन, दान, व्रत, यज्ञ और तपस्या ये सभी पुण्यमय कर्म है। तो दान करो, व्रत करो, यज्ञ करो और तपस्या करो, कष्ट सहो, तो ये सभी पुण्यमय कर्म हैं। इनका भी संक्षेप से निरूपण होगा। तीर्थ, तप और दान द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर हैं। तो जो भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, जो तप करते हैं, जो दान करते हैं, तो उसके स्तर का पता हमें इस बात से लगता है कि क्या हमारा द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, हमने ईमानदारी से, सच्चाई से कमाया। क्रिया शुद्धि, कि हमारी क्रिया में कोई छल कपट या इस तरह की पापपूर्ण या अशुद्ध कोई क्रिया तो नहीं घटी। और मन शुद्धि की होनी चाहिए। तो मन शुद्धि का अर्थ है कि कोई लोभ, क्रोध इत्यादि जो मनोविकार माने जाते हैं, जो अधर्म माने जाते हैं, उस प्रकार से मन के ऊपर वो प्रभाव ना डाल रहे हो, तभी जो हम करेंगे तो उसका स्तर बहुत ऊंचा होगा। तो
अन्यथा ये समुचित फल नहीं दे सकते। अगर यदि ऐसा ना हुआ, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि ना हुई, तो फिर फल भी बहुत ही सामान्य सा प्राप्त होगा। राजन, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि तो कदाचित मिल भी सकती है, परंतु मन की शुद्धि सभी के लिए प्रायः दुर्लभ है। मन से शुद्ध होना एक भिन्न ही विषय है, क्योंकि मन में व्यक्ति क्या सोच रहा है किसी को ज्ञात नहीं, तो इसलिए प्रायः कलयुग के प्राणियों के मन में पाप पूर्ण विचार भरे रहते हैं। वो यही सोचते हैं मैं कैसे पाप करूँ, कैसे अवसर पाऊँ, पाप कर बैठूँ। तो वो ये नहीं जानते कि इससे उनकी अधोगति हो जाएगी। तो क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है, तो इसका शुद्ध होना कठिन होता है। राजन, जो मन भांति-भांति के दुर्भावों में अटका हुआ है, वह शुद्ध कैसे हो सकता है? इसीलिए जब हम दूसरे के प्रति दुर्भाव रखते हैं कि ये तो हमारा शत्रु है, इसने मेरा ऐसे हानि की थी, मेरी चुगली की थी, मुझे नुकसान पहुँचाया, मेरे पीछे वार किया पीठ पीछे, तो तुम अपने मन भी तो गंदा हुआ ना, जब हमने किसी दूसरे की कमी के विषय में सोचा। अच्छा तो ये होगा कि हम उपेक्षा करें ऐसे व्यक्ति और उसके से संबंधित विचारों की और अपने काम से काम रखें, उसका जो होना है सो हो जाएगा, हमें क्या करना है? तो काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालने वाले हैं। तो हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें काम विघ्न डालता है। काम का अर्थ है कि स्त्री से संबंध रखना या स्त्री का पुरुषों से संबंध रखना, तो ये काम का प्रभाव है। काम के प्रभाव से व्यक्ति ऐसा करता है। क्रोध, अगर यदि हमने क्रोध किया तो तब का नाश होता है। लोभ तो बहुत बड़ा वैरी है, क्योंकि लोभ में पड़कर लोग क्या सोचते हैं कि इसको मैं ले लूँ, ये चीज़ हथिया लूँ, दूसरे की स्त्री से मैं संपर्क कर लूँ, दूसरे की संपत्ति को मैं हड़प लूँ, दूसरे की भूमि हड़प लूँ, दूसरे की सत्ता हड़प लूँ, तो मुझे क्या अंतर है? मुझे कौन देख रहा है? और इससे मुझे कोई हानि भी नहीं होने वाली, तो क्यों ना मैं कर दूँ? लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसका ठीक वैसा ही परिणाम उनके ऊपर आएगा। जो वो दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, वो उनके ऊपर घटित होगा ही होगा। तो इसलिए लोभ, मद, मद का अर्थ है कि मेरे सामने ये क्या है? ये कौन है? ये तो कुछ भी नहीं है। और अहंकार, अहंकार का अर्थ है ये मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? तो मद और अहंकार ये एक ही जैसी चीज़ें हैं। ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालने वाले हैं। तो ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। अतः ऐसा व्यवहार बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा ना हो, मुख से सत्यवाणी निकले और कभी चोरी ना हो। झूठ बोलने का अवसर ही ना आए, चोरी ना हो, मन पवित्र रहे और इंद्रियां काबू में रहे। तो इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। राजन, यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उससे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है। तो मार्ग में जाते समय संसर्ग दोष के कारण नित्य कर्म का परित्याग कर देने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। जो हम नित्य कर्म करते थे, बलि वैष्णोदेव यानी जो 5 प्रकार के यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, गाय यज्ञ, पितर यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, अग्नि यज्ञ, इन सब में आहुतियाँ देते थे, उन सबको खिलाते थे। तो उसमें विघ्न यदि हमने छोड़ दिया, तो तीर्थ यात्रा की हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा है। तो यदि हमने जानबूझ के छोड़ा है, तो फिर उसका तीर्थ यात्रा का भी फल नष्ट हो सकता है। तो अधिक नहीं तो पाप ही पल्ले बंध जाते हैं। तो यदि फल भी नष्ट ना हुआ, तो हम जब वहाँ तीर्थों में जाएँगे, तो वहाँ के पाप हमारे संक्रमण कर जाते हैं और फिर वो केशों में अटक जाते हैं, सिर के बालों में, और उसमें भी बालों के सिरों पे आ जाते हैं, बिल्कुल कोने किनारे पर, चोंच पर। तो इसीलिए मुंडन कराने की प्रथा है कि जब मुंडन कराते हैं, तो उसके साथ पाप भी मुड़ जाते हैं, हट जाते हैं। तो राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की उनमें शक्ति नहीं है। अब तीर्थों में आप अपने पाप तो धो लेंगे, लेकिन मन में जो आप विचार कर रहे हैं, जो पापपूर्ण विचार रखते हैं, तो वो तो तीर्थ नहीं धो सकते, वो तो हमें ही धोने पड़ेंगे। तो चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। इसलिए क्योंकि गंगा भी किसी के मन को पवित्र बना देने में सक्षम नहीं है, तो मन में स्थित जो तीर्थ है वो क्या है? हम अपने आप को सुधारें, हम शास्त्र के अनुसार चलने की चेष्टा करें, हम उन सद्गुणों को अपनाएं जिसको पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान कष्टप्रद है। यदि हम सच बोलेंगे तो हमें बड़ी हानि होने वाली है। यदि हम दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करेंगे तो वो हमें लूट लेगा। तो इसलिए कहा है कि सच्चाई का, धर्म का रास्ता एक तलवार की धार है। जैसे पतिव्रता नारी के लिए पतिव्रत धर्म एक तलवार की धार है, उसमें वो पिस के रह जाती है, तो लेकिन उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ही अच्छे, करोड़ों गुना अधिक जो परिणाम मिलते हैं, तो वो ही उसका फल है। तो राजन,
इस चित्त शुद्धि में तीर्थ को प्राप्त करने में ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। तो चित्त को शुद्ध कैसे किया जाए कि कोई ज्ञानी ऐसा प्राप्त हो, किसी का संग ऐसा प्राप्त हो जाए जो शास्त्रों से पढ़-पढ़ के कुछ ऐसे तथ्य बताए, तो उसे हम अपनाने की चेष्टा करें और वो हमें कथाएँ सुनाए और वो हमें कथानक बताए, हमें ऐसी बातें बताए जिससे हमारा मन प्रभावित होकर एक सच्चाई के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे हम चलें। तो वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि में तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। दूसरे लोग कहते हैं हम दान दे देंगे, चित्त को भले ही शुद्ध ना करें। हाँ, वो तो बात है, लेकिन चित्त को अगर शुद्ध नहीं किया तो देवलोकों में गति नहीं होगी। फिर मरने के बाद में हमें देवता लोग नहीं स्वीकार करेंगे और हम उनके लोकों में या उनके निकट नहीं जा सकेंगे। तो वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, व्रत रख लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, परंतु जिसका जो स्वभाव है यदि नहीं बदला उसने, यदि उसने अपने आप को एक देवदूत, फरिश्ते, एंजल की तरह का नहीं बना लिया, सात्विक, नोबल, सीधा, सच्चा व्यक्ति वो नहीं बन पाया, तो फिर ये मानव जन्म यदि व्यर्थ चला गया तो फिर किस जन्म में करेंगे? यदि इस जन्म में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम ये मृत्यु के क्या बाद में करेंगे? बाद में तो फिर बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अभी अवसर है, इस समय अवसर है, तो हमें कल के लिए नहीं टालना चाहिए बल्कि आत्मशुद्धि का प्रयास तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए और निरंतर ये प्रयास चलना चाहिए कि हम एक अच्छे व्यक्ति बनकर उभर रहे हों। तो ये हमारा प्रयास हो जिससे कि हमारा स्तर देवताओं द्वारा, देवियों द्वारा, भगवान द्वारा, ब्रह्म द्वारा जो भी कहें, वो हमें एक अच्छे स्तर पर रखें, ये मानकर कि इस व्यक्ति का स्तर तो बहुत ऊँचा है, ये दिव्य व्यक्ति है। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं कि अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो हम दिव्य स्तर की प्राप्ति उत्तरोत्तर उच्चतर दिव्य स्तरों पर पहुँचते चले जाते हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि ये मन है शुद्धि तीर्थ के आगे भी हम पढ़ेंगे। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति भवानी, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।